दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 30 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी परीक्षा तिथि की मांग। चुनाव आचार संहिता के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप होने पर प्रतियोगियों ने नाराजगी जताई है। कहा है कि आचार संहिता में सरकारी घोषणाओं को प्रतिबंधित किया गया है, न कि चयन संस्थाओं द्वारा लंबित भर्ती परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लेने पर कोई रोक है। इसके बावजूद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शुक्रवार को हुई बैठक में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री से अपील की गई है, मांग की गई है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा आरओ एआरओ समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर के संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रतियोगियों के हित में चयन संस्थाओं को निर्देशित करें कि चयन प्रक्रिया ठप न की जाए। साथ ही लोक सेवा आयोग को तत्काल संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए जाएं ताकि जो है परीक्षार्थी अपने अनुरूप तैयारी कर पाए और साथ ही पेपर लीक से निपटने के लिए शिक्षा माफिया पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। मांग की कि पर्याप्त संसाधन व्यवस्थित होने तक पुलिस भर्ती परीक्षा ऑफलाइन कराई जाए। तो ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं, परीक्षा तिथियाँ मांग की गई हैं। वहीं पर देखिए इस अलग न्यूज़पेपर में यहाँ पर ठप्प सा लिखा है, आचार संहिता के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप्प होने पर युवाओं ने जताई नाराजगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप का अनुरोध। टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि यूपीपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की युवा मंच ने की मांग। तो जो न्यूज़ मैंने आपने अभी बताई आपको, वही न्यूज़ यहाँ पर भी कवर की गई है और टीजीटी पीजीटी सहित सभी लंबित भर्तियाँ लोक सेवा आयोग की जो स्थगित परीक्षा है उनका कैलेंडर जारी करने की मांग की गई है। यूपी बीएड 2024 प्रवेश परीक्षा को लेकर के जैसा कि आप लोग जानते होंगे कल मीटिंग होनी थी, तो मीटिंग संपन्न हुई। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब डेट जो है बढ़ाई गई है, साथ में नई परीक्षा तारीखें भी जारी की गई हैं। तो लिखा है कि लोकसभा चुनाव की वजह से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। शासन को भेजी योजना के तहत प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 7 मई तक होंगे। 4 से 10 जून के बीच प्रदेश भर में परीक्षा कराई जाएगी। 10 जुलाई से काउंसलिंग होगी। अगस्त के मध्य पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शासन के निर्देशानुसार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी शिक्षा सत्र 2024-25 में भी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवा रहा है। पूर्व में घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे जो कि 31 मार्च तक चलने थे। 31 मार्च तो कल है, लेकिन बीच में लोकसभा चुनाव आ गया, ऐसे में परीक्षा हो पाएगी नहीं। ऐसे में यहाँ पर परीक्षा देखिए बताया गया है कि 4 से 10 जून यानी 4 जून से 10 जून के बीच कराए जाने की तैयारी है। 10 जुलाई से काउंसलिंग कराए जाने की तैयारी है और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लगभग 1 महीना से सवा महीना बढ़ाया गया है, यानी 7 मई तक यहाँ पर आवेदन लिए जाने की तैयारी है। बीपीएससी टीआरई को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है। न्यूज़ 18 की तरफ से एक खबर दी गई है कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा को लेकर के अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद बीपीएससी टीआरई की जो परीक्षा तारीखें हैं वो जारी की जाएंगी। आप लोग जानते हैं पेपर लीक मामले को लेकर के बीपीएससी टीआरई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, आगे की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधली हुई है और बीपीएससी के कर्मचारियों अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी इस नई परीक्षा तारीखों पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद ही नई परीक्षा तारीखें जारी की जाएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय से अपडेट है कि स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन। तो स्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की 4250 सीटें यहाँ पर हैं। सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क है, 400 रुपये शुल्क है SC ST दिव्यांगजन के लिए।
तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आवेदन लेने के लिए, आपके कोई भाई बहन यहाँ पर लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन, तो उसके बारे में बताया गया कि स्नातक और स्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय की ओर से केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा के जरिए प्रवेश व्यवस्था के जरिए शैक्षिक से 2024-25 में एडमिशन होंगे। फॉर्म भरने से पहले LURN पंजीकरण अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 मई रहेगी। LKOUNIV.AC.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कितनी कहाँ पर सीटें हैं, सीटों का पूरा ब्यौरा यहाँ पर देखिए दिया गया, तो आप लोग अपने कोर्स से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। कोई ऐसी जानकारी जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी तो वहाँ पर जा कर के ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए JEE के पदों पर भर्ती के बारे में अपडेट है कि JEE के 968 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में जूनियर इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने JEE भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 968 पदों पर 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 19 अप्रैल तक शुल्क जमा होगा। आवेदन में कोई त्रुटि होने पर 22 और 23 अप्रैल को संशोधन भी कर पाएंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराए जाने की तैयारी है, जो कि 4 से 6 जून के बीच प्रस्तावित है। इसमें सफल अभ्यर्थियों के कंप्यूटर आधारित पेपर 2 परीक्षा होगी। इसकी तारीखें बाद में जारी की जाएंगी। सफल होने वाले अभ्यर्थियों को बॉर्डर रोड, BRO, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर नियुक्ति दी जाएगी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 1 अप्रैल से हो रहे 4 जरूरी बदलाव। तो आपके लिए ये 4 जरूरी बदलाव हैं, इनको जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आप इनका यूज ज़रूर करेंगे। सबसे पहला NPS। आप लोग जानते हैं NPS क्या होता है। NPS एक तरीके से ये जो भी 2005 के बाद कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं उनको NPS के जरिए ही पेंशन व्यवस्था की गई है, तो उसके में बदलाव हो रहा है। पहले यहाँ पर देखिए बताया गया NPS खातों के लिए 1 अप्रैल को एडवांस सुरक्षा प्रणाली पेश करेगा PFRDA, और इसके लिए NPS की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी तक पहुँचने वाले सभी पासवर्ड आधारित ग्राहकों को 2 बार सत्यापन से गुजरना पड़ेगा। इसके बिना आप अपने खाते का लॉगिन नहीं कर पाएंगे। डबल सुरक्षा यहाँ पर लागू की जा रही है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके अलावा यहाँ पर फास्टैग से जुड़ी हुई अपडेट है कि यहाँ पर फास्टैग की आपको हर हाल में 31 मार्च तक KYC करानी है। तो जो लोग 4 व्हीलर या गाड़ियाँ अपना यूज करते हैं तो उनके लिए फास्टैग है, 31 मार्च तक KYC करानी है। इसके अलावा जो लोग विदेशी ETF में निवेश करते हैं, ठीक है, विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, वहाँ पर बताया गया है कि इन स्कीमों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है सेबी की तरफ से। और इसमें लिखा है कि 21 मार्च 2024 तक का जो डाटा है उसमें 8,311 करोड़ का निवेश है अब, लेकिन इसमें अब रोक लगा दी गई है। वहीं पर जितने भी बीमा पॉलिसी हैं उस पर डिजिटलीकरण जो है 1 अप्रैल से लागू होगा, यानी सभी तरह की बीमा पॉलिसी ऑनलाइन हो जाएंगी, और इसमें खाता जो पॉलिसी धारक है उनको भी सहूलियत हो जाएगी और कंपनियों को भी सहूलियत हो जाएगी। चाहे वो जीवन बीमा पॉलिसी हो, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हो, जनरल इंश्योरेंस हो, सब पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो है जारी की जाएंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।